भगवान शंकर का विवाह सती के साथ हुआ, पर कोई भी संतति नहीं हो पाई। बोले क्यों? बोले द्रोह हो गया। क्या द्रोह हुआ? एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया, तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सब देवता गए तो शंकर जी भी गए। शंकर जी गए तो नेताजी की तो आदत होती है हमेशा थोड़ा देर से आने की, ताकि जनता थोड़ा इंतजार करे। नेताजी थोड़ा देर से आए, राजा दक्ष जी देर से आए तो सब देवताओं ने खड़े होकर सम्मान किया, पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु खड़े नहीं भये। शंकर जी ने सोचा हम क्यों खड़े हो गए, ब्रह्मा जी सो हम। भगवान शंकर भी खड़े नहीं भये। राजा दक्ष मंच पर जैसे ही प्रजापति बनकर के पहुंचा, उसकी नजर गई तो देखा सब हमारा सम्मान कर रहे, बस 3 लोग बैठे हैं। ये दुनिया की बहुत विचित्र आदत है, 10 लोग प्रणाम कर ले, एक ना करे तो उसी पे नजर जाती है, ये है कौन? हा? ये हमको प्रणाम नहीं कर रहा, हमें नहीं पहचानता, इसका पता लगाओ। 100 लोग सीताराम कर ले, भाई साहब सीताराम, अंकल जी राम राम, एक आदमी ना करे, हाथ भर ऐसा बांधे रहे, ये कौन है भाई? अरे भाई 100 लोगों ने प्रणाम किया, उनकी तरफ नजर डालो। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं किया उन पे नजर जाती। राजा दक्ष का भी वही हाल, नजर गई तीनों की तरफ। शंकर जी को देखकर आग बबूला हो गया, सोई बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। सुनो 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 सभासदों, ध्यान से सुनो। सब बड़ी चिंता में पड़ गए कि भाई प्रमुख लीडर व्यक्ति का तो भाषण बाद में होता है, कोई बड़ी बात होगी तब तो बैठते ही ये कोई घोषणा कर रहे होंगे। राजा दक्ष चिल्लाकर बोला, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहअग्नयः। सुनो, साधु नाम बुभ्रतो वृत्तम नाज्ञानानम चमत्सरात्। क्या भैया, सब समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया यहां असभ्य कौन है, ऐसा कौन आ गया सभा में? तो राजा दक्ष बोले, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, ये शंकर नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रेतों के संग में रहता है, तो इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई है। तो किसी ने बढ़िया धीरे से कहा, महाराज तुमको इतने अवगुण शंकर जी में दिखाई पड़ रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया भगवान शंकर के साथ में? तो राजा दक्ष बोले, हमने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहां ये शंकर और कहां हमारी सुंदर सुकुमारी कन्या, कहां ये मरकट लोचन वाला शिव। मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर सी आंख वाला। अब शंकर जी को तो पड़ रही थी गालियां, सोई नंदी बार बार तमतमाए। नंदी जी बोले, महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखाएं। शंकर जी बड़े शांत देवता हैं, बोले भैया शांत बैठो, ससुराल की गालियां हैं किसी को शादी में मिलती, हमें शादी के बाद तक मिल रही, पाओ प्रेम पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, शांत बैठो। लेकिन हद हो गई, गालियों पे गालियां। राजा दक्ष माने नहीं। और देखो शंकर जी हैं ही ऐसे, शंकर जी जैसा कोई देवता ही नहीं, इसलिए बाकी तो हैं सब देव, हमारे भूत भावन महादेव है, महादेव सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। बोले महादेव क्यों? एक बार सांप बिच्छू रोते रोते आ गए, महाराज हमको जो देखता है सोई कुचर के फेंक देता है, मुंह कुचर देता फेंक देता। बिच्छू बोला, महाराज हमारा डंक तोड़ देते, भगा देते हैं। शंकर जी बोले, क्या करें, अब आप ही कोई उपाय निकालो। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, सांप को लिया गले में डाल लिया, आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू को लिया कान में बाला बना के पहना लिया, लो जय जय सीताराम, जय हो महाराज। भूत प्रीत आ गए, महाराज हमारी बड़ी दुर्दशा है, जिसके घर में घुस जाओ सोई वो छू मंतर करवा कर बोतल में घुसवा करके गड़वा देता है, और कहीं अगर बागेश्वर धाम पे फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर देते हैं। हा? शंकर जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। सोई शंकर जी बोले, भैया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम हमारे रिश्तेदार बन जाओ, शादी में बारात में तुम ही चलना।